हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एजुकेशन। तो आज हम चैप्टर फर्स्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पढ़ने चल रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होता है क्या, इसका मीनिंग क्या होता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन मीन्स द प्रोटेक्शन ऑफ द कंज्यूमर फ्रॉम द एक्सप्लॉइटेशन बाय द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ऑफ द प्रोड्यूसर्स और सेलर्स। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इसलिए बनाया गया ताकि जो कंज्यूमर्स हैं उनको, जो सेलर्स उनके साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, मतलब कि कंज्यूमर को बैड क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, गंदा सामान प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि उनकी हेल्थ पे बुरा असर पड़ता है कंज्यूमर से। तो कंज्यूमर एक्ट इसलिए बनाया गया ताकि कि कंज्यूमर अपने राइट्स और ड्यूटी के लिए अवेयर रहें और उनको पता हो कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और क्या हमारे राइट्स हैं, ताकि हम क्या इस कंज्यूमर एक्ट के तहत जो है एक्शन ले सके सेलर्स पे, ताकि सेलर्स कंज्यूमर को गुड प्रोडक्ट प्रोवाइड करें, ताकि क्वालिटी में भी कोई अनफेयर ट्रैक। तो इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंज्यूमर की प्रोटेक्शन करने के लिए बनाया गया, किससे, सेलर से, ताकि वो अपने हेल्थ का पूरा ख्याल रख सके गुड प्रोडक्ट बाय करके। आगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इन इंडिया। इन इंडिया सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव पास्ड वेरियस लेजिस्लेटिव इनहेचमेंट रिगार्डिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन। जो गवर्नमेंट है उसने टाइम टू टाइम क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के पहले बहुत सारे एक्ट लागू किए। ड्रग्स एंड कमर्सिव एक्ट 1940, इंडस्ट्री डेवलपमेंट एक्ट, रेगुलेशन एक्ट 1951, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। ये सब बहुत सारे जो है एक्ट किसने लाए, कंज्यूमर ने। क्योंकि एक कंज्यूमर क्या है, मार्केट का क्या है, किंग होता है। कंज्यूमर से ही मार्केट चलती है, ना कि सेलर से। तो कंज्यूमर जो है मार्केट का किंग होता है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्ट जो लेकर आए कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए, पर ये सब एक्ट जो थे बहुत महंगे, एक्सपेंसिव थे और लेंथी प्रोसेस था इन सब का। आगे, consequently to protect properly the interest of consumers and to settle quickly their dispute in December 1986, Consumer Protection Act was passed in India. It forced with effect from April 15, 1987। 1986 में जो कंज्यूमर एक्ट बनाया गया और इसको इन्फोर्स कब में लाया गया, इन्फोर्स में 15 अप्रैल 1987 को। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जाता है कब मनाया जाता है, 15 अप्रैल को। लास्ट अमेंडमेंट इट वाज पास्ड वाज बीन 2002। अब जो है न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को किससे रिप्लेस कर दिया गया है, 1986। पहले कंज्यूमर एक्ट 1986 था, अब इसको रिप्लेस करके कंज्यूमर एक्ट 2019 बना दिया गया है, लागू कर दिया गया है। अब ये एक्ट चलता है, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कम इनटू एक्ट। इस 2019 कंज्यूमर एक्ट में कुछ नए चेंजेस किए गए कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए, जो इसलिए चेंज किया गया था कंज्यूमर एक्ट 1986 से। कंज्यूमर एक्ट लाने का गवर्नमेंट का पर्पस क्या था, जागो ग्राहक जागो, मतलब कि जो कंज्यूमर्स हैं वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, अपने ड्यूटीज के लिए जो है जागे। कंज्यूमर अपने सब समझे कि उन्हें कैसे एजुकेशन मार्केट के बारे में लेनी है, प्रोडक्ट के बारे में लेना है, ताकि उनके साथ कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना हो। इसलिए ये लोग आया था जागो ग्राहक जागो। 24 दिसंबर को हर साल जो है नेशनल कंज्यूमर डे को मनाया जाता है, कि इसमें इसलिए मनाया जाता है ताकि कंज्यूमर अपने राइट्स के लिए, राइट्स को समझे, उसके लिए एजुकेट हो। इसलिए हर 24 तारीख को नेशनल कंज्यूमर डे मनाया जाता है, 24 दिसंबर को। आगे मेन एलिमेंट्स फीचर्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। मेन फीचर ऑफ द एक्ट आर अंडर, इट अप्लाइज टू ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो हर गुड्स और सर्विसेज पे डिपेंड करता है। प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट आर इन एडिशन टू द प्रोविजंस ऑफ एनी अदर एक्ट इन फोर्स ऑफ द कंट्री। ये जो पूरी कंट्री में कंज्यूमर एक्ट लागू किया गया था और इसको फॉलो किया जाता है। अंडर दिस एक्ट देयर इज अ प्रोविजन फॉर द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट टू सेट अप कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स कंपोजिंग ऑफ बोथ ऑफिशियल्स एंड नॉन ऑफिशियल्स मेंबर्स। ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, कंज्यूमर हर लेवल पे, स्टेट लेवल पे जाके, सेंटर लेवल पे जाके, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके किसी भी सेलर के खिलाफ या किसी भी दुकानदार के खिलाफ
एक्शन ले सकते हैं, उसके खिलाफ जो केस फाइल दर्ज करा सकते हैं। नेक्स्ट है, दिस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द फॉलोइंग राइट्स टू द कंज्यूमर: राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी हेयर्ड, राइट टू बी कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू बी सिक रिडर्सल एक्सेट्रा। ये सब क्या है? कंज्यूमर के राइट्स है, जो हम आगे बढ़ेंगे। दिस एक्ट इज आगे है, दिस एक्ट इज पास based on the principle of compensation, wherein the fair compensation to the aggressive party is provided to redressal to grievance डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। कंज्यूमर इन तीनों लेवल पे जाके अपना केस फाइल करवा सकता है। दिस एक्ट रिडर्स इन अ सिंपल, चीप एंड डायनेमिक मैनर द ग्रीवियंस ऑफ द कंज्यूमर इन लिमिटेड टाइम। नेक्स्ट है, ऑल सप्लायर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिलोंगिंग टू प्राइवेट, पब्लिक एंड कोऑपरेटिव सेक्टर कम अंडर द ऑफ द एक्ट। इस एक्ट में कोई भी पब्लिक सर्विस है, कोई भी प्राइवेट सर्विस है, अगर वो कंज्यूमर के साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहा है तो कंज्यूमर जो केस फाइल दर्ज करा सकता है। इसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत एक नंबर दिया जाता है, जिससे कि कंज्यूमर अपनी कंप्लेंट वहां पे जा करवा सकता है। नेक्स्ट है, सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन एंड टर्मिनोलॉजी रिगार्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। The first है appropriate laboratory. It refers to the laboratory or organization which is recognized by the central government, recognized by the state government on the basic some guidelines. मतलब कि स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इन सब ने अपनी कुछ बेसिक गाइडलाइंस सेट की है, जिसके अकॉर्डिंग कंज्यूमर काम करके अपना केस फाइल करवा सकता है सेलर के खिलाफ। नेक्स्ट है कंप्लेनेंट। कंप्लेनेंट कौन होता है? जो कंप्लेंट करता है, मतलब कि कंज्यूमर। एनी पर्सन और इंस्टीट्यूशन मेंशन बिलो विद द फाइल कंप्लेंट इज कॉल्ड कंप्लेनेंट। कंप्लेनेंट वही होता है जो कंज्यूमर केस फाइल कराता है, उसको क्या बोलते हैं? कंज्यूमर को कंप्लेनेंट। कंप्लेंट क्या होता है? कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन इन राइटिंग मेड बाय कंप्लेनेंट विद अ व्यू ऑफ सिक्योरिंग हेल्प और रिलीफ अवेलेबल अंडर दिस एक्ट। कंप्लेंट क्या है? जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट या कोर्ट में जाके अपनी कंप्लेंट को फाइल कराता है, उस पेपर को हम क्या कहते हैं? कंप्लेंट। नेक्स्ट है कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर जो हम सामान को जब खरीदते हैं और कंज्यूम करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कंज्यूमर। एक होता है कस्टमर। कस्टमर कौन होता है? जैसे कि उसने बस सामान को बाय किया दुकान से, ना कि उसने कंज्यूम किया है, तो वो कौन होता है? कस्टमर। और कंज्यूमर दोनों में फर्क होता है। जो सामान को कंज्यूम करता है वो कंज्यूमर होता है, जो सामान को खरीदता है वो कस्टमर होता है। अब कंज्यूमर ऑफ गुड्स नेक्स्ट है। कंज्यूमर ऑफ गुड्स मीन्स अ पर्सन हु बायज एनी गुड्स फॉर अ कंसिडरेशन एंड इट इंक्लूड्स द यूजर्स ऑफ गुड्स। अब कंज्यूमर्स ऑफ गुड क्या होता है? हम एक सेलर्स, एक तो गुड्स प्रोवाइड करते हैं, एक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। गुड्स मतलब हमने कंज्यूमर को पैसे दिए और हमने बायर सेलर को पैसे दिए और सेलर ने हमें क्या किया? प्रोडक्ट दिया। तो ये क्या हो गया? कंज्यूमर ऑफ गुड्स। अब एक है कंज्यूमर ऑफ सर्विस। सर्विस मतलब जैसे हम बैंक में गए, बैंक वाले ने क्या किया? हमें कोई सर्विसेज दी, मतलब हमने इंश्योरेंस कराया, इंश्योरेंस के ऊपर हमें 1-2% का इंटरेस्ट की सर्विस प्रोवाइड हो रही है कि हम अगर इंश्योरेंस करवाएंगे तो हमें उसमें से कुछ कमीशन मिलेगा। तो वो हमें क्या कर रहा है? कंज्यूमर ऑफ सर्विस को सर्विस दे रहा है। या फिर हम किसी रेलवे स्टेशन पर गए, वहां पे हमने कूली से सामान उठवाया, तो वो कूली ने हमें क्या की? सर्विस दी, और हमने उसको क्या कंसिडरेशन में कुछ पैसे दिए। तो ये होता है सर्विस देना। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर डिस्प्यूट्स। अब कंज्यूमर डिस्प्यूट्स मीन्स अ डिस्प्यूट्स वेयर द पर्सन अगेंस्ट हुम अ कंप्लेंट हैज बीन मेड। अ कंज्यूमर डिस्प्यूट मतलब हर गुड्स के अकॉर्डिंग कंज्यूमर, हर गुड्स अलग अलग तरीके होते हैं, तो उसको कंज्यूमर केस फाइल कर सकता है किसी भी गुड्स के खिलाफ। नेक्स्ट है गुड्स क्या होता है? गुड्स मतलब मीन्स गुड्स एज डिफाइंड इन सेक ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। रेफर्स टू मूवेबल प्रॉपर्टी बट डज नॉट इंक्लूड एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। गुड्स क्या होता है? जैसे मतलब एक ट्री है, अब पेड़ को हमने काटा, तो पेड़ को हमने काटा, उसकी जो लकड़ी है उससे हम कई चीजें बना सकते हैं, चेयर, टेबल। ये क्या है? गुड्स है, ना कि ट्री हमारा गुड्स है। ऐसे ही हम कॉटन के कोई क्लोथ बनाते हैं, तो क्लोथ क्या है? हमारा गुड्स है, ना कि कॉटन जिससे हमने बनाया वो हमारा रॉ मटेरियल होगा, ना कि गुड्स। आगे हमने सर्विस के बारे में पढ़ लिया है। अब डिस्ट्रिक्ट फॉर मेंबर्स। मेंबर्स कौन होता है?
जो प्रेसिडेंट एंड अ मेंबर ऑफ अ नेशनल कमीशन, जो इन सब नेशनल लेवल स्टेट लेवल पे जो मेंबर्स होते हैं, कोर्ट प्रेसिडेंट होते हैं, ये हमारे केस को जो देखते हैं कंज्यूमर एक्ट के अकॉर्डिंग, हम जब केस फाइल करते हैं तो वो कौन देखता है, मेंबर। नेक्स्ट नेशनल कमीशन, नेशनल कमीशन मतलब कि जो नेशनल लेवल पे हम केस फाइल करते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग भी कुछ कंडीशंस होती हैं। नेशनल लेवल पे हमने केस फाइल कराया, वहाँ की जो कमीशन बनाई है उसको देखने के लिए उसे क्या कहेंगे हम, नेशनल कमीशन। मतलब कि एक ग्रुप ऑफ मेंबर का नेशनल लेवल पे बनाया होता है, वो जो हमारे केस को देखती हैं। नेक्स्ट है स्टेट कमीशन, स्टेट लेवल पे जो मेंबर्स हमारे केस को फाइल करते हैं, देखते हैं, उसके खिलाफ सेलर के एक्शन लेते हैं, वो स्टेट कमीशन। ट्रेडर कौन होगा, सामान को एक बेचने और खरीदने वाला क्या करेगा, ट्रेड करेगा। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मतलब कि कंज्यूमर्स हम अगर प्रोडक्ट को कंज्यूमर को बेचता है उसके क्वालिटी में या उसकी पैकेजिंग में कुछ भी डिफॉल्ट करता है, हमें गलत सामान देता है, तो वो क्या कर रहा है हमारे साथ, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। आइए explanation for the purpose of clause above a statement that express on an article offered or displayed for sale। अब जो सेलर्स है वो अपने सामान को सेल करने के लिए वो कुछ भी करता है, चीप प्रोडक्ट को सेल में डाल देता है, सेल में लिख के, और उसको जो है बेच देता है चीप प्रोडक्ट्स को। वो कई सारे तरीके जो अपनाता है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, और सेलर को मिसगाइड करता है। अगर जिस कंज्यूमर को कोई भी नॉलेज नहीं है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग, तो सेलर उससे क्या बैड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर को बेच देगा और कंज्यूमर खरीद लेगा। सेलर अपने सामान को बेचने के लिए कंज्यूमर के लिए एडवर्टाइजमेंट में वो गलत चीज़ें बनाता है, जैसे कि फेयर एंड लवली का, फेयर एंड लवली लगाने से हर इंसान जो है गोरा हो जाएगा। पर क्या ये सच है कि फेयर एंड लवली लगाने से हर इंसान गोरा हो जाएगा? इसलिए वो फेक एडवर्टाइजमेंट करके कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट को बेच देता है। आगे है नेक्स्ट, ऑफरिंग गिफ्ट्स और प्राइजेस विद इंटेंशन ऑफ नॉट प्रोवाइडिंग देम। सेलर क्या करता है, कुछ गिफ्ट्स को ऑफर करता है कि आप अगर ये सामान लेंगे तो हम आपको कुछ गिफ्ट देंगे, डिस्काउंट देंगे। तो ये कंज्यूमर के साथ क्या करता है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करता है, ताकि वो कंज्यूमर जो है सेलर के प्रोडक्ट को खरीद ही ले। आगे इसके कुछ पॉइंट है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्प्यूरियस गुड्स। स्प्यूरियस गुड्स वो होते हैं जैसे कि बैड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को बना के पैकेट में पैक करके और कंज्यूमर को बेच दिया, तो ये भी क्या करते हैं सेलर्स, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कंज्यूमर के साथ। आगे कॉजेज या टाइप्स ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लोटेशन और कंज्यूमर प्रॉब्लम्स, कौन कौन से कारण है कंज्यूमर के लिए अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। सेलर क्या करता है, कंज्यूमर के साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करता है, उनके साथ बैड क्वालिटी के प्रोडक्ट देता है, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट करता है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। आगे मिसलीडिंग एंड डिस्पीटिव एडवर्टाइजमेंट, वो एडवर्टाइजमेंट गलत देता है, लाइक फेयर एंड लवली, लाइक अप्लाइंग फेयर एंड लवली विल मेक यू फेयर, मतलब फेयर एंड लवली अप्लाई करो और गोरे हो जाओ। ये ऑफरिंग गिफ्ट्स एंड प्राइजेस, सेलर क्या करता है कंज्यूमर को गिफ्ट्स प्राइजेस ऑफर करता है ताकि वो उसके प्रोडक्ट को खरीद ले। आगे अडल्ट्रेशन, अनदर ग्राउंड ऑन विच द कंज्यूमर्स आर एक्सप्लोइटेड इज द अडल्ट्रेशन ऑफ गुड्स विच आर समटाइम्स डेंजरस टू लाइफ और हैरेजोर्स टू हेल्थ। अभी ये जो अडल्ट्रेशन है, जैसे कि शराब, सिगरेट, ये सब गुड्स के ऊपर क्या लिखा होता है कि ये जो है हमें लाइफ के लिए डेंजरस है, पर तब भी जो सेलर्स इसको बेचता है और बायर खरीदता भी है, पर सेलर्स बेच रहा है तो ये क्या कंज्यूमर के लिए हेल्थ के साथ खेल रहा है, तो सेलर्स अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए इसकी भी एडवर्टाइजमेंट को कराता है। नेक्स्ट है पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर सेलर जो है पुअर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर को बेचता है, जैसे कि प्रेशर कुकर, कुकिंग गैस, इलेक्ट्रिक गैजेट्स, ये सब सेलर क्या है कंज्यूमर को बेचता है जो कि कंज्यूमर की लाइफ के लिए अनसेफ है, तब भी सेलर जो है कंज्यूमर को बेचता है। अगर इन सब में कोई डिफेक्ट हुआ तो क्या है, इससे कंज्यूमर की लाइफ पे बुरा असर पड़ सकता है या उसकी डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट है डिस्पिटिव पैकिंग, मैनी टाइम्स पैकेज आर यूज्ड बाय मैन्युफैक्चरर्स एज अ
confluence to deceive customer either by putting smaller quantity of the product in the packet of the, जैसे कि सेलर क्या करता है, पैकेजिंग को बढ़ा देते हैं। मान लो मिठाई का डब्बा है, मिठाई के डब्बे के कारण क्या होगा कि वजन बढ़ जाएगा मिठाई का, और उसमें मिठाई के पीसेस तो कम होंगे, पर जब हम उसको तौलेंगे तो उसका जो रेट, उसकी जो क्वांटिटी है वो सेम आएगी। इसलिए क्या करते हैं, डिसिपिटिव पैकिंग मतलब पैकेजिंग को बढ़ा के जो उसके अंदर के एलिमेंट्स होते हैं वो उसको कम कर देते हैं सेलर्स। आगे नेक्स्ट है अनवेटेड सप्लायर्स। अब सप्लायर्स जैसे कि गेहूं है कोई, उसको ज़्यादा क्वांटिटी बता के कम क्वांटिटी में सेलर्स को बेच देते हैं पैकेट में पैक करके। आगे है मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस। मोनोपोलिस्टिक इज द सिंगल प्रोड्यूसर। मोनोपोली कौन होता है? मोनोपोली वो होता है सिंगल सेलर जो मार्केट में होता है, उसके सिवा कोई नहीं होता। सिंगल सेलर क्या करता है, ज़्यादा हाई रेट पे सामान को कंज्यूमर को बेचता है, क्योंकि उसको पता है कि वो अकेले ही मार्केट में है, कंज्यूमर कहीं और जाएगा नहीं, इसलिए वो क्या करता है, गुड्स के प्राइस को ज़्यादा करके कंज्यूमर को बेचता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे राइट टू कंज्यूमर्स। कंज्यूमर से क्या क्या राइट है ताकि वो सेलर के खिलाफ एक्शन ले सके। नेक्स्ट है राइट टू सेफ्टी। कंज्यूमर हैज द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मार्केटिंग ऑफ सच गुड्स एंड सर्विसेज as are to health, life and property. These are server fake, adulterated, DCTP effective and dangerous goods available in market. राइट टू सेफ्टी मीन्स कंज्यूमर को ये पता होना, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे गुड्स हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं, इसलिए कंज्यूमर को इस चीज़ का पता होना कि कौन सा गुड्स हमारे लिए अच्छा है, हमारी सेफ्टी है, जिसमें हमें वही गुड्स बाय करना चाहिए। तो राइट टू सेफ्टी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये राइट पता होना कंज्यूमर को, ताकि वो अपनी सेफ्टी के लिए वैसे ही गुड्स ले सके मार्केट से जो कि उसकी लाइफ के लिए, हेल्थ के लिए, बॉडी के लिए अच्छे हों। नेक्स्ट है राइट टू चूज। कंज्यूमर जो है अपने अकॉर्डिंग ही जो है प्रोडक्ट को चूज कर सकते हैं कि उसको कौन सा प्रोडक्ट को लेना है, कौन से नहीं। सेलर्स उसको नहीं फोर्स कर सकता कि उसको वही प्रोडक्ट लेना चाहिए, मेरे प्रोडक्ट मेरे ब्रांड का लेना चाहिए। कंज्यूमर को हक है कि वो मार्केट से कोई भी चीज़ को चूज करके अपने अकॉर्डिंग अपने सामान को खरीद सकता है, इसलिए उसको ये राइट है, राइट टू चूज, ना कि वो किसी फॉल्स एडवर्टाइजमेंट, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वो जो है मार्केट से सामान बाय कर ले। उसका पूरा राइट है कि वो पूरी एजुकेशन लेके, इन्फॉर्मेशन लेके राइट मार्केट में जाके अपने अकॉर्डिंग सामान को चूज करके उसको खरीद सकता है। थर्ड है राइट टू बी इन्फॉर्म। कंज्यूमर हैज द राइट टू गेट ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन ऑन द basis of which he may decide to buy the goods or services. राइट टू इन्फॉर्मेशन मतलब कि जो क्लेवर कंज्यूमर्स होते हैं वो ऐसे नहीं फॉल्स एडवर्टाइजमेंट, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग गए और मार्केट से सामान को खरीद लिए। क्लेवर जो कंज्यूमर्स होते हैं वो प्रोडक्ट को खरीदने से पहले सेलर से पूरी उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जो है पूरी उसकी इंफॉर्मेशन लेते हैं कि इसमें क्या वेटेज है, क्या इसका प्राइस है, तब वो जो है प्रोडक्ट को खरीदते हैं, ना कि सेलर्स के बहकावे में आके किसी भी प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। इसलिए कंज्यूमर को राइट टू बी इन्फॉर्म, प्रोडक्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। फोर्थ राइट है राइट टू बी हेयर्ड। मतलब कि कंज्यूमर का फुल राइट है कि वो अपनी प्रॉब्लम को सेलर्स को बताए ताकि सेलर्स उसी के अकॉर्डिंग उसको प्रोडक्ट दे। पर राइट टू बी हेयर्ड मतलब कि सेलर्स को भी सुनना चाहिए कि उस प्रोडक्ट में कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं, कौन कौन सी उसकी फीचर्स हैं। तो ये कंज्यूमर का राइट्स है कि अपनी प्रॉब्लम्स को सेलर्स को बताएं ताकि सेलर्स उसी के अकॉर्डिंग उनको प्रोडक्ट दें, और सेलर्स की भी सुने कि उस प्रोडक्ट में उनको क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या क्वालिटी मिल रही है। तो राइट टू बी हेड मतलब कि दोनों एक दूसरे की बातों को सुन समझ के ही प्रोडक्ट को बाय करना चाहिए। नेक्स्ट है फिफ्थ राइट टू सीक रिडर्सल। राइट टू सीक रिडर्सल में क्या है कि कंज्यूमर अपने क्लेम्स और कंप्लेंट्स को स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फाइल कर सकता है। किसके खिलाफ? मैन्युफैक्चरर के खिलाफ और सेलर्स के खिलाफ। अगर कंज्यूमर के साथ कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस सेलर्स कर रहा है तो कंज्यूमर जो केस कर सकता है। नेक्स्ट है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन के अकॉर्डिंग कंज्यूमर को ये पता होना
कि उसके राइट्स क्या है, ड्यूटीज़ क्या है। जब तक कंज्यूमर को अपनी राइट ड्यूटीज़ पता नहीं होंगी, वो किसी भी सेलर अगर उसके साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहा है तो उसे कैसे पता लगेगा कि उसे केस कहाँ फाइल कराना है। ऐसे तो सेलर्स उसके साथ हमेशा जो है बैड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स देता रहेगा और वो कंज्यूम करता रहेगा, अपनी हेल्थ खराब करता रहेगा। पर अगर कंज्यूमर को फुल नॉलेज है इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अकॉर्डिंग, अगर सेलर उसके साथ कुछ गलत कर रहा है या प्रोडक्ट के रिगार्डिंग गलत कर रहा है, तो वो क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, इन सब लेवल्स पे जाके अपना केस फाइल कर सकता है और कंज्यूमर के सेलर्स के खिलाफ एक्शन ले सकता है। तो ये हमारे जो राइट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, जो कि 6 राइट्स हमारे दिए हुए हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।